वेलकम प्यारे बच्चों। और आज हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन एफ ब्लॉक। तो प्यारे बच्चों ध्यान से समझना इसको। जो एफ ब्लॉक है हमारा, ये हमारा एफ ब्लॉक है। इसके अंदर दो सीरीज हैं। एक का नाम है लेंथेनॉइड सीरीज और दूसरा नाम है एक्टेनॉइड सीरीज। जो लेंथेनॉइड सीरीज है प्यारे बच्चों, ये तुम्हारी 58 से स्टार्ट होती है। 54, 56, 57, 55, 56 एस में चले जाते हैं। 57 डी में आता है, फिर 58 यहाँ आता है बच्चों। और यहाँ हम पहुंच जाते हैं 71 पर। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं बच्चों, यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर आगे 90 से 90 पे और एंड होता है इसका 103 पे। 103 पे। हेलो, तो पहले तो देखिए ये जो 58 से 71 तक हम यहाँ गए हैं, 90 से 103 तक यहाँ गए। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम कैसे राइट करेंगे? ये बच्चों 6th पीरियड है और ये पीरियड हमारा 7th है। तो 6th पीरियड में देखिए बच्चों, जो जनरल वे रहेगा 6th पीरियड का लिखने का, पहले लिखेंगे हम नोबल गैस। नोबल गैस के बाद राइट करेंगे बच्चों एस। एस के बाद हम कहा जाते हैं, हम थोड़ा डी में एंटर करते हैं और डी से एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। मींस एस के बाद हमने डी में एंट्री करी है। फिर डी के बाद हम कहाँ एंट्री कर रहे हैं? हम बच्चों एफ में एंट्री कर रहे हैं, एफ के अंदर। अब बच्चों एस तो फुल फिल होगा, तभी जो है हम जो है आगे एंटर। देखिए प्यारे बच्चों, तो जो हमारा एस का 2 है और डी में कितना रहेगा? डी में ये रहेगा 0 या 1। चलो मैं यहाँ पे 0 राइट कर देता हूँ। इसके एक्सेप्शन समझने के लिए तुम्हें एक साइड को लर्न करना पड़ेगा, थोड़ा दूसरी साइड को अवॉइड करना पड़ेगा। मीन्स डी के अंदर जो है या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। तो प्यारे बच्चों डी के अंदर जो है या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। और एफ के अंदर रहेगा 1 से लेकर 14 तक। अब हम इसकी एक्सेप्शन को समझने के लिए, मींस इसमें कहाँ का एक्सेप्शन है, क्या क्या इसके अंदर हो रहा है, हम एक काम करते हैं। इसमें हम स्टार्टिंग के अंदर ये समझ लेते हैं कि हमें हर जगह डी के अंदर 0 राइट करनी है। इसमें डी में 0 राइट करनी है। 0 राइट करके बहुत सारा वर्क इसमें इजी हो जाता है। अगर मैं डी में 0 राइट करूँगा बच्चों, तो इसका जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ ट्रांसफर होगा? दैट विल ट्रांसफर इनटू एफ। इसमें जो एस है बच्चों वो 6s है, क्योंकि 6 पीरियड की बात कर रहे हैं। डी 1 लेस करके होता है और एफ 2 लेस करके होता है। चाहे हम इनको अब तो ऐसे भी लिख दें 4f 5d 6s, लेकिन जो फिल करते हैं, फिल करने का तरीका यही है कि हम इस तरीके से फिल करेंगे। लेकिन हम डी में एंटर नहीं किए हैं। जो डी में एंट्री होती है यहाँ पे एफ के बाद होगी बच्चों। अगर इसका n+l देखें हम, तो 5 + 2 है ये, और ये 4 + 3 है। तो पहले जो है 1 इलेक्ट्रॉन की एंट्री होती है इसमें, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन की एंट्री के बाद हम एफ में चले जाते हैं। तो इसमें जो है ये 7 है, तो पहले इसके बाद हम इसको राइट करते हैं और इसको ऐसे फिल करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम डी को कंप्लीटली फिल नहीं करते हैं, डी में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं। और आपने एफ की कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए मोस्टली इसके अंदर डी में 0 है, तो आप एक बात समझ लीजिए कि डी में 0 लिखना है। तो डी का जो 1 इलेक्ट्रॉन है वो एफ में एंटर कर जाएगा। जब एफ में एंटर कर जाएगा बच्चों, तो एफ में एक इलेक्ट्रॉन
देखिए प्यारे बच्चों, तो ये 4F 5D एंड 6F यहाँ पे आया है। तो हम इनको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, ऐसे भी राइट कर सकते हैं, लेकिन फिल का तरीका क्या है, पहले इसको फिल करेंगे, फिर इसमें, और फिर इसमें हम एंट्री करते हैं। तो इसमें प्यारे बच्चों 1 आता है, डी में 1, और डी में 1 आके फिर हम एफ में एंट्री कर जाते हैं। तो जब एफ में एंट्री कर जाते हैं तो ये जो डी का जो सिस्टम है 1 1 का, ये बहुत ज्यादा में 1 नहीं है, मोस्टली में 0 है। मीन्स वो डी वाला एक इलेक्ट्रॉन एफ में चला जाता है। तो इसमें एक्सेप्शन को समझना क्या है, पहले इसी को याद कर लो कि मैं डी में 0 राइट कर दूं। जब मैं डी में 0 राइट कर रहा हूं बच्चों, तो जो एफ की जो पोजीशन बनेगी, मान लो हम 4th नंबर पे हैं या 3rd नंबर पे हैं, चलो मैं आ जाता हूँ 60 पे। 60 पे हम 3rd नंबर पे आ गए, 58, 59 एंड 60। तो 3rd नंबर पे आए हैं बच्चों, तो मैं एफ में 3 + 1 यानी कि 4 राइट करो, क्योंकि एक डी से आया है, वो भी यहाँ पे एंटर करना है, और मुझे डी में 0 राइट करनी है, एस के मैं 2 राइट करूँ। आगे यहाँ पे नोबल गैस रहेगी, इसमें जो नोबल गैस रहेगी वो जीनॉन रहेगा, क्योंकि वो 54 पे है। तो प्यारे बच्चों क्या करना है, हमें डी में 0 राइट करना है, और डी में 0 राइट करके उसका एक इलेक्ट्रॉन एफ में सेंड कर दें। ये इसके नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अब मैं समझूंगा कि इसमें एक्सेप्शन पॉइंट मींस जो चीजें डिफरेंट हैं उनको कैसे करें, जो चीजें डिफरेंट हैं उनको किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक जो है इसमें इंक्रीज कर देंगे, तो एक इंक्रीज करेंगे एफ के अंदर, ऐसा चलता रहेगा। ये नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी यहाँ पे रेडी हो जाती है। अगर मैं 5 की बात करूँ, मीन्स 62 पे जाता हूँ, तो 62 5th पोजीशन पे है, तो मैं यहाँ पे 6 राइट करूंगा, एफ के अंदर 6 मेरे नंबर बनेंगे। अब प्यारे बच्चों देखनी है यहाँ पे एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शन भी कुछ नॉन रीजन की भी है और कुछ अननोन रीजन की भी है। तो नॉन रीजन की एक्सेप्शन क्या है, जहाँ पे हाफ फील्ड और फुली फील्ड जो है स्टेबल बन जाते हैं, उन पॉइंटों को हम देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जहां मेरा नंबर बनता है 64, 64 कौन से नंबर पे है, तो बच्चों 59 सेकंड नंबर पे है, 60 जो है वो 3rd नंबर पे है, और 64 मेरा 7th नंबर पे है। तो यहाँ एफ में मेरे क्या आएंगे, एफ के अंदर क्या आएंगे, एफ के अंदर बनेगा 8, डी के अंदर 0। लेकिन इसमें यहाँ एक्सेप्शन हो जाती है। देखिए एफ के अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है वो है 14, और 14 होना स्टेबिलिटी है, और 7 होना ये भी स्टेबिलिटी है। तो प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं, तो एफ में 8 की बजाय हम 7 ही रख लेते हैं, और इसका एक इलेक्ट्रॉन डी में ट्रांसफर कर देते हैं। तो यानी जो 64 के अंदर एक्सेप्शन आई, ये क्यों आई, दिस इज ड्यू टू द स्टेबिलिटी फैक्टर। मींस अब इसमें डी में 1 और एफ में 7 हो गए हैं, और ऐसा होने से इसकी स्टेबिलिटी फैक्टर यहाँ आया है। अब सेम कंडीशन जो है नीचे भी आएगी। नीचे जो नंबर रहेगा वो है 96। तो जो 96 है उसमें भी डी में 1 और एफ में 7 आएगा। तो प्यारे बच्चों अदरवाइज हम क्या लिख रहे हैं, डी में 0 और एफ में जो उसका नंबर है उसमें एक प्लस करके हम राइट कर रहे हैं। अब ये हाफ फील्ड की जगह एक्सेप्शन आई, यहाँ लास्ट में भी आएंगी प्यारे बच्चों। जो 14th नंबर पे है, 14वीं पोजीशन पे है यहाँ पे, उसमें भी एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करेंगे तो एफ में 15 हो जाएंगी, जो कि पॉसिबल भी नहीं है। तो 14 पोजीशन पे क्या हुआ, जो हमारा 71 और 103 है, वहां पे भी डी में 1 आया और एफ में 14 आया, डी में 1 आया और एफ में 14 आया। तो प्यारे बच्चों डी में 1 कहाँ आता है, एक
जहाँ पे F8 आता है, हम F8 को ना राइट करके हम F7 राइट करते हैं 64 में और सेम 96 में, तो ये हमें समझ में आता है। अदरवाइज हमने क्या याद रखना है कि हर जगह डी में 0 राइट करेंगे और उसका एक इलेक्ट्रॉन हम F के अंदर भेज देंगे। तो बच्चों इसमें कुछ ऐसी भी हैं जो अननोन रीजन के साथ हैं, जिनका रीजन हमें नहीं पता, जिनका रीजन हमें नहीं पता है। तो इनका रीजन और वो क्या क्या है वो पॉइंट हम सॉरी टू इंटरप्ट। तो पहले बच्चों देखिए अननोन रीजन यहाँ पे क्या क्या बनेंगी हमारी। तो अननोन रीजन जो बनेगी ये जैसे 90 पे है, 91 पे भी है बच्चों, 92 है और 93 है। ये चार जो है अननोन रीजन के एक्सेप्शंस हैं। और यहाँ पे भी हम 90 में, 91 में, 92 में और 93 में भी ध्यान रखना हमने डी में 1 राइट कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों 90 के अंदर डी में 2 है, इसका मतलब F में 0 रहेगा, इसका मतलब F में 0 रहेगा, F में 0 होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों डी में 2, डी में 1, डी में 1, तो इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि जिसमें 90 है, 91 है, 92 और 93 है। तो यहाँ पे जो है डी में 2 है, डी में 1 है, डी में 1 है, डी में 1। तो डी में 1 कहाँ आया प्यारे बच्चों। अदरवाइज हमें ध्यान रखना है कि हम हर जगह डी में 0 राइट कर रहे हैं। डी में 1 कहाँ राइट कर रहे हैं, यहाँ पे। ये समझ में आ रहा है कि स्टेबिलिटी फैक्टर की वजह से, ठीक है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है कि स्टेबिलिटी आ रही है, लेकिन डी में 1 यहाँ पे भी है बच्चों। तो यहाँ डी में 2 भी है, डी में 1 है, डी में 1 है, डी में 1। प्यारे बच्चों अदरवाइज क्या है, इसमें हर जगह डी में 0। तो ये पूरी पीरियोडिक टेबल की एक्सेप्शन और पूरी पीरियोडिक टेबल के जो हम सारे रूल यहाँ पे कर चुके। तो बच्चों इसको ध्यान से समझिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को। ये तुम जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे तब एस ब्लॉक के अंदर उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगी, पी पढ़ेंगे तब पी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएंगी, डी पढ़ेंगे तो डी की आएगी और एफ पढ़ेंगे तो एफ की आएंगी। दो जो हैं तुम्हारे ब्लॉक जैसे एस और पी, ये तुम्हारे +1 में हैं और पी का आधा पार्ट और डी और एफ ये तुम्हारे +2 में है। तो दोबारा से फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है। मैंने पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें समझा दी है विद एक्सेप्शन पॉइंट। तो बच्चों इनको अच्छे से लर्न करिए और ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेंगी। थैंक यू, आज के लिए इतना ही करें।